आज के मसाला न्यूज में आपको मुर्गियां, हेमा मालिनी जी, गौतम गंभीर, कांग्रेस के मिनिस्टर, कटरीना कैफ जी, वायरल कैब ड्राइवर, दिल्ली की गाड़ियां, एक रिटायर्ड बॉक्सर और बहुत कुछ मसालेदार चीजें मिलेंगी। देखते रहिए, हर एक न्यूज इम्पोर्टेंट है इस बार। मसाला न्यूज विद स्नो। ओडिशा में एक पोल्ट्री फार्म में 63 मुर्गियों की मौत हो गई बिकॉज ऑफ लाउड म्यूजिक। मिस्टर रंजीत जिनका फार्म था, उन्होंने मिस्टर रामाचंद्रन के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी में इतना तेज म्यूजिक बजाया था कि मुर्गियों की नर्व डैमेज हो गई और वो शॉक की वजह से मर गए। रंजीत ने जब रात को अपनी मुर्गियों को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखा था तो वो गए थे मिस्टर रामाचंद्रन के पास रिक्वेस्ट करने कि म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर दे थोड़ा सा, पर उन्होंने नहीं सुनी और सुबह तक 63 मुर्गियों की मौत हो गई उस वजह से। ऐसी कैसी पार्टी कर रहे थे मिस्टर रामाचंद्रन कि इतनी जोर से म्यूजिक बजाना पड़ गया आपको? सोचो यार, कितना तेज म्यूजिक बज रहा होगा कि जानवरों की मौत हो गई। जितने भी रामाचंद्रन हैं इस दुनिया में, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़े से सेंसिटिव और सेंसिबल हो जाओ। इतना तेज म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इंडियन क्रिकेट टीम के रिटायर्ड ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर, जो अब बीजेपी की साइड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके हैं, उन्हें आईसीएस कश्मीर के तरफ से मौत की धमकी मिली है। 24 नवंबर 2021 को गौतम गंभीर के पर्सनल सेक्रेटरी ने डीसीपी चौहान को एक लेटर लिखा जिसमें उनको ये बताया गया कि गौतम जी को एक ईमेल आई थी जिसमें आईसीएस कश्मीर ने साफ साफ मौत की धमकी दी है गौतम जी और उनके परिवार को। और अगले ही दिन गौतम जी को एक और ईमेल आती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुझे कल नहीं मार सके पर आज जरूर मारेंगे, और साथ में उस ईमेल के उनके घर के बाहर की वीडियो भी अटैच थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आईसीस वालों को गौतम गंभीर को मार के क्या मिलेगा। लगता है वो उन सारे क्रिकेट मैचों का बदला लेना चाहते हैं जिसमें गौतम गंभीर जी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट राजेंद्र सिंह गुद्दा ने हेमा मालिनी जी और कटरीना कैफ जी का एग्जाम्पल लेके एक स्पीच में एक कमेंट किया। उन्होंने बोला जनता को कि सड़कें जो नई बनेंगी वो हेमा मालिनी जी के गालों से भी ज्यादा स्मूथ होंगी। फिर जनता में से किसी ने बोला कि हेमा जी तो बहुत बुढ़ी हो चुकी हैं, इस वजह से हमारे सड़कों पे क्या गड्ढे मिलेंगे हमको। तभी राजेंद्र सिंह जी ने पलट के जवाब दिया कि नहीं नहीं, रोड तो कटरीना कैफ जी के गालों जितनी स्मूथ बनेगी। जिसे सुन के जनता हंसने लगी, पर बीजेपी को ये कमेंटबाजी पसंद नहीं आई और उन्होंने राजेंद्र सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर दी कह के कि राजेंद्र जी ने इनडिसेंट कमेंट किए हैं। वैसे राजेंद्र जी, आप थोड़ा सोच समझ के स्पीच दे सकते हो। आप एक पॉलिटिशियन हो, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं। ऑडियंस को हंसाने का काम आप उन पे छोड़ सकते हो। यूपी के फेमस कैब ड्राइवर सादत अली ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के भाई शिवपाल सिंह यादव जी ने बनाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सादत अली कौन है और ये एक फेमस कैब ड्राइवर कैसे है। अरे ये वही कैब ड्राइवर है जिनको कुछ महीनों पहले लखनऊ के सड़क के बीचों बीच एक औरत ने 22 चपेड़े लगाई थी और फिर वो वीडियो भी वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे। इसी चीज का फायदा उठा के सादत अली जी ने अपना मुंह उठा के पॉलिटिक्स में घुसा दिया और इंटरव्यू में बोलते कि मैं उन सब मर्दों के लिए आवाज उठाना चाहता हूं जो औरतों के अत्याचार के नीचे दबे हुए हैं। सादत भाई, मौके पे चौका मारना कोई आपसे सीखे। थप्पड़ खाने के बाद आपका प्रमोशन हो गया, कैब ड्राइवर से सीधा पॉलिटिशियन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019-21 के डेटा ने ये इंडिकेट किया है कि इंडिया का सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो गया है। 991:1000 था 2015 और 16 में, मतलब हर 1000 आदमियों के बराबर 991 औरतें थी एक एरिया में। पर अब 2019 और 21 में 1020:1000 हो गया है। ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि फीमेल्स का नंबर मेल से ज्यादा है। लगता है फेमिनिज्म नाम का जो सुनामी
सुनामी आया था उसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स अब दिख रहे हैं। इस मौके पे हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने खुश होकर अपने रिमार्क्स दिए कि इंडिया कैन नो लॉन्गर बी कॉल्ड द कंट्री ऑफ मिसिंग विमेन। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, हमने अपनी माँ, बहन और वाइफ्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ इंप्रूव कर दी है। आप सभी लोगों को इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कितना ही ज्यादा है और ऊपर से दिवाली के पटाखों के धुएं के बाद तो और ही बढ़ गया है। इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने 27 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे बैन लगा दिया है। ये बैन प्राइवेट व्हीकल्स पे नहीं लगा है, ओनली ऑन ट्रक्स दैट कैरी नॉन एसेंशियल गुड्स। सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपनी टेस्ला में इलॉन मस्क को बिठा के मस्त घूम सकते हो दिल्ली की सड़कों पे। आए शुक्र है मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, नहीं तो खुदा ना खास्ता मेरे वीकेंड के सारे डेट प्लान्स कैंसिल हो जाते इस बेकार पोल्यूशन के मारे। पर दिल्ली के गवर्नमेंट का ये स्टेप अच्छा लगा मुझे, कम से कम पोल्यूशन तो कम हो जाएगा, सांस तो ले पाएंगे। यूपी के मलिहाबाद जिले में एक सैफ नाम के रिटायर्ड बॉक्सर ने अपने आम के बगीचे में लड़कियों को फ्री बॉक्सिंग ट्रेनिंग और सेल्फ डिफेंस क्लासेस देनी शुरू कर दी हैं। ये नोबल कॉज इन्होंने तब शुरू किया जब उनके गांव में एक मासूम लड़की का रेप हो गया था। यूपी में एक गुंडों का गैंग है जिसका नाम है कच्चा बनियान गैंग। इनके गैंग का नाम ये इसलिए है क्योंकि ये चोरी अपने कच्चे और बनियान में आकर करते हैं। छी, तो यही गैंग जिम्मेदार था उस मासूम के रेप में और तब से सैफ जी ने ये ठान ली कि वो किसी और लड़की को अपने गांव में इनका शिकार नहीं होने देंगे। ऐसे केसेस में जहां हमारी पुलिस फोर्स और जस्टिस सिस्टम फेल हो जाती है, वहां पे सैफ जैसे जांबाज नागरिक खड़े उतरते हैं। थैंक यू सैफ जी। रिपोर्टर स्नो का आपको तहे दिल से सलाम। चलो आज के लिए इतना मसाला ही काफी है, जल्द मिलते हैं, बाय बाय।